हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है वाक्य। वाक्य से भी आपको हर लेवल में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका वाक्य से, तो वाक्य भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना वाक्य स्टार्ट करते हैं। देखो, वाक्य किसे कहते हैं। पदों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? आपका वाक्य कहलाता है। पदों का किसका मेल होता है? पदों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। वाक्य के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। जो आपका उद्देश्य है वो तो क्या होता है? कर्ता, और विधेय क्या होती है? क्रिया। किसी को अगर ध्यान नहीं हो या फिर पता नहीं हो कि उद्देश्य कैसे निकालते हैं और विधेय कैसे निकालते हैं, तो जो कर्ता होता है ना, वो हमारा उद्देश्य होती है, और जो क्रिया होती है वो हमारा विधेय होता है। वाक्य के तत्व या अव्यय कितने होते हैं? 6। योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, सनिधि, आकांक्षा, अन्वय। वाक्य के भेद। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। जो आपके अर्थ के आधार पे है ना, इससे कम क्वेश्चन पूछा जाता है। जो रचना के आधार पे है, जो 3 भेद आपके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, वाक्य के अंग। अंग कितने बताए थे? 2। उद्देश्य, विधेय, विधेय का विस्तार और उद्देश्य का विस्तार। ये अलग से ले लिया मैंने, उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार, क्योंकि इसका आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ उद्देश्य और विधेय इंपॉर्टेंट है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ता जो होता है ना, वो आपका उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विधायक कहलाती है। जो आपका क्रिया प्रयुक्त होती है वो क्या कहलाता है? आपका विधेय। उद्देश्य का विस्तार। वाक्य में कर्ता के लिए प्रयुक्त शब्द उद्देश्य का विस्तार होते हैं। जो आपका कर्ता है ना, कर्ता के लिए जो आपने शब्द यूज किए हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? उद्देश्य का विस्तार। अब देखो, उद्देश्य, विधेय का विस्तार। विधेय का विस्तार वाक्य में क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द विधेय का विस्तार कहलाते हैं। देखो, अब मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, इससे समझ में आ जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या है? कर्ता। कर्ता क्या होता है? आपका उद्देश्य। अब देखो, पढ़ता है, पढ़ता, पढ़ क्या है? क्रिया है, और ये क्या है आपका? पढ़ता क्रिया। क्रिया है तो इसको क्या बोलेंगे हमें? विधेय। अब देखो, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो विस्तार क्या हो गया आपका? किसका विस्तार हो गया? विधेय का विस्तार आपका क्या हो गया? पुस्तक। विधेय का विस्तार। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि विस्तार क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। जो करता है राम, वो तो है उद्देश्य, और जो पढ़ता है वो है क्रिया। क्रिया को हम विधेय कहेंगे, और किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को। वो उद्देश्य का, विधेय का विस्तार है। वह स्कूल जाता है। वह क्या है? उद्देश्य, और जाता है क्या है? क्रिया। क्रिया क्या है आपका? विधेय है। वह क्या है आपका? उद्देश्य, और जाता है क्या है? विधेय है। घोड़ा गाड़ी खींचता है। घोड़ा है ना, घोड़ा, ये क्या है आपका? उद्देश्य, और खींचता है ये क्या हो गया? विधेय। माता पिता पार्क में घूमते हैं। अब जो माता पिता है ये करता है तो ये उद्देश्य है, और घूमना क्या होता है? अपने आप में क्रिया। क्रिया है तो विधेय। सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता व साधु जेल में पड़े हैं। अब देखो, नेता और साधु क्या है आपके? इसमें कर्ता है, तो ये क्या है आपका? उद्देश्य। पड़े हैं, पढ़े हैं क्या आपका? विधेय है। ओके, नेक्स्ट देखो, वाक्य के भेद। अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 2 में ही कंफ्यूजन होती है, तो मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में। सरल वाक्य आप फिर भी निकाल लेते हो, आज से आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बट उसके लिए आपको अच्छे से समझना होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। रचना और संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, साधारण वाक्य। सरल भी कह सकते हैं हम, साधारण भी कह सकते हैं। मिश्र या मिश्रित वाक्य, दोनों आ सकता है, आप दोनों ही ध्यान रखिए। संयुक्त या जटिल वाक्य। अब देखो, सरल वाक्य। सरल वाक्य कौन सा होता है? एक उद्देश्य या एक विधेय होगा, 2 उद्देश्य 2 विधेय, या एक विधेय होगा। एक उद्देश्य एक विधेय होगा, या 2 उद्देश्य या 2 विधेय है। 2 विधेय की जगह आपका एक विधेय भी हो सकता है। अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय भी हो सकते हैं, किसमें? सरल वाक्य में। अब नेक्स्ट देखो इसका मिश्रित वाक्य, जहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके। जिस वाक्य में 2 क्रियाएं परस्पर निर्भर आश्रित होती है। देखो, 2 काम हो रहे हैं, वो एक से एक का असर दूसरे पे पड़ रहा है, तो वो आपका मिश्रित वाक्य है।
जहां एक क्रिया होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए। एक कार्य हो रहा है, उससे दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, वो क्या है आपका मिश्रित वाक्य। जहां कोई आश्रित उपवाक्य किसी सरल वाक्य से जुड़ा हो, जहां निम्न समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा दो वाक्यांश वाक्य जुड़े हो। अब देखो जो आपका है ना समुच्चय बोधक अव्यय, इनको ध्यान रखो। तो, की, चूंकि, ताकि, जिससे, की, उससे, की, जिसने, जो, जैसा, जैसी, जैसे, वैसा, वैसी, वैसे, ज्यों, तो, इसलिए। आपको ये थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप इनको बिल्कुल ही रट लो, बट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। या तो इनको ध्यान रखो, या क्या है आपका एक कार्य दूसरे पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक दूसरे के बिना अधूरे रहेंगे, वो आपके क्या होंगे मिश्रित वाक्य। अब एग्जाम्पल देखो, यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती। बारिश अगर अच्छी होती तो क्या होती है आपकी फसल अच्छी होती, एक दूसरे पे डिपेंड है। और जो समुच्चय बोधक अव्यय है वो क्या आ गया आपका तो। अगर आपको समुच्चय बोधक अव्यय याद नहीं है तो मैं जो आपको बता रही हूँ कि एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड करेगा। बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, तो डिपेंड है ना एक दूसरे पे। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा, क्या कहा, सदा सत्य बोलो। तो जो डिपेंड करा ना एक दूसरे पे, कहा है वो तो समझ में आना चाहिए ना कि हमें कहा क्या है। तो किससे जुड़ा है, की से। की क्या आपका समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसा कौन भारतीय है जिसने चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं सुना हो। इसमें क्या आ गया जिसने, जिससे किससे जुड़ा है समुच्चय बोधक अव्यय से। तो ये किसका एग्जाम्पल है मिश्रित वाक्य का। जितनी आमदनी उतना खर्च। अब देखो जिसके पास जितने पैसे होंगे उतने तो खर्चे करेंगे। किसी के पास हो सकता है 2 वक्त का खाना ना हो, तो वो आपको कहाँ से 3-4 वक्त का खाना दिखला देगा। तो क्या है जितनी आमदनी उतना खर्च। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप खर्च भी ज़्यादा करोगे। तो एक दूसरे पे क्या है डिपेंड। सूरज निकला अंधेरा भागा। अब सूरज के आने से अंधेरा चला गया, तो एक दूसरे पे क्या है वो डिपेंड है। नेक्स्ट देखो, इसी के एग्जाम्पल है, ये देखो पहले। वह घड़ी मिल गई जो आपने मुझे जन्मदिन पर दी थी। जो बीच में क्या आ गया समुच्चय बोधक अव्यय, वह घड़ी मिल गई। अब आपसे कोई पूछेगा कि मुझे तो वह घड़ी मिल गई, तो आप पूछो कि कौन सी घड़ी, फिर वो बताएगा कि आपने जो मुझे जन्मदिन पर दी थी। तो दोनों से बन के एक क्या बन गया आपका वाक्य बन गया। और किससे जुड़ा है ये जो से। ये क्या है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। घंटी बजी, सभी छात्र व छात्राएं कमरे से बाहर आ गए। अब देखो इसमें घंटी बजी, बजते ही क्या हो गया सभी छात्र और छात्राएं कमरे से बाहर आ गए। ये तो आपका क्या है सरल वाक्य है। क्या है ये सरल वाक्य है, न कि आपका मिश्रित वाक्य है। घंटी बजी इसलिए सभी छात्र व छात्राएं कमरे से बाहर आ गए। क्या आ गया बीच में आपका इसलिए। तो आपका कौन सा वाक्य है ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, योजक चिन्ह क्या है इसमें इसलिए। घंटी बजी और सभी छात्र छात्राएं कमरे से बाहर आ गए। इसमें क्या आ गया आपका और से अगर कोई सेंटेंस जुड़ा हो, जो वाक्य जुड़ा हो, वो क्या किसका होगा आपका संयुक्त वाक्य का, या फिर आप कह सकते हो सरल वाक्य। ओके, नेक्स्ट देखो, संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य। जहां दो उपवाक्य सरल या मिश्रित वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हो। क्या दे रखा है, दो उपवाक्य या तो वो सरल हो या वो मिश्रित हो, किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो, वो क्या है आपका संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो क्रियाएं हो परंतु दोनों क्रियाएं परस्पर निर्भर अर्थात आश्रित ना हो। क्रियाएं तो दो होंगी लेकिन एक दूसरे पे आश्रित नहीं होंगी। जो मिश्रित था वो क्या था, एक दूसरे पे आश्रित थी। जो वाक्य और, वह, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, यद्यपि, तथापि समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो। अब इसके आप जो समुच्चय बोधक अव्यय है ना वो याद रख लो। कौन कौन से रखने देखो, और याद रखो, वह, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, यद्यपि, तथापि। आप इसके याद रख लेना क्योंकि उसके ज़्यादा हैं तो उसके आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, भूल भी सकते हो। उसमें बस एक चीज़ याद रखना किसमें मिश्रित में, कि एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड करेगा। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय याद है तो वेरी गुड है, नहीं तो आप क्या करो आश्रित वाली चीज़ याद रखो कि एक से दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, एक दूसरे पे आश्रित नहीं होगा और जो समुच्चय बोधक अव्यय है उससे जुड़े होंगे। समुच्चय बोधक अव्यय मैंने आपको बता दिए। अब देखो इसके एग्जाम्पल।
सूरज निकला और अंधेरा भागा, क्या आ गया आपका और क्या है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये किसका उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का। घंटी बजी और सभी छात्र छात्राएं कमरे से बाहर आ गए, और है यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ। अगर मैं वहां पे होता तो मैं पूरी घटना बता देता। अब देखो, यद्यपि मैं वहां नहीं था, अगर आप केवल आपको यहाँ तक छोड़ दो इस वाक्य को, तो आपको लगता है कि कहीं अनकम्प्लीट है। यद्यपि मैं वहां नहीं था, ठीक है। इसको अगर इससे जोड़ दिया जो समुच्चय बोधक अव्यय है, तो क्या हो गया, पूरी घटना बता सकता हूं। ओके। कृष्ण व सुदामा दोनों गुरु भाई थे। क्या थे, दोनों गुरु भाई थे। वह आ गया। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा परंतु रेलगाड़ी चली गई थी। स्टेशन पहुंचा परंतु, आपको समुच्चय बोधक अव्यय है ना, वो याद रखने पड़ेंगे किसके, संयुक्त वाक्य के, तो आप इजीली निकाल पाओगे। मिश्रित में ध्यान रखना है, एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, दो क्रियाएं होंगी और एक दूसरे पे आश्रित होंगी। लेकिन संयुक्त क्या है, एक दूसरे पे आश्रित नहीं होंगे, और क्या होंगे, वो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होंगे। ओके, आज हमारा वाक्य में इतना ही था। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, इन्हीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थ के आधार पर नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं आपको करा भी नहीं रही हूँ। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। थैंक यू।